नाम एक, मजहब एक, सजदा एक हस्ती को, माना खुदा के आखिरी नबी को। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व थक़लैन। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। ये माह रमजान एक इनाम की सूरत हमें मिला है, जहां हम समझेंगे एक दूसरे के तकाजों को, जहां हम बांटेंगे खुशियां और रौनकें। मैं रमज़ान मुक़द्दस हूँ, एक बार फिर आ गया हूँ। मैं इस्लामी साल का नवा महीना हूँ। मैं रहमत का सर चश्मा हूँ, मैं बरकत का फैज़ान हूँ। मैं माह नुज़ूल कुरआन हूँ, मैं माह रमज़ान हूँ। मैं एक बार फिर आ गया हूँ। मैं अपनी किस्मत पे नाज़ा हूँ, क्योंकि मैं लैलतुल क़द्र वाला हूँ। मैं रुश्द व हिदायत वाला हूँ। मैं माह रमज़ान हूँ, एक बार फिर आ गया हूँ। कदरदानों के लिए सरापा रहमत हूँ, ना कदरों के लिए सरासर ज़हमत हूँ। मैं तो जल्द ही जाने वाला हूँ। मैं माह रमज़ान हूँ, एक बार फिर आ गया हूँ। कलकत्ते का जो तूने जिक्र किया हमनशी, एक तीर मेरे सीने पे मारा कि हाय हाय। कलकत्ते ने न सिर्फ मिर्ज़ा गालिब को मुतासिर किया, बल्कि इस शहर की रंगारंगी तहजीब ने पूरी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। यही वजह है कि मुख्तलिफ लोगों ने इस शहर को मुख्तलिफ नामों से पुकारा है। किसी ने इसे खुशियों का शहर कहा तो किसी ने इसे तहरीकों का मिस्किन ठहराया है। कमोबेश हर छोटी बड़ी तहरीकों ने यहीं से शुरुआत की और आगे बढ़ी है। यहाँ मुख्तलिफ मज़ाहिब, तबके और नज़रियात के लोग मिलजुल कर रहते हैं। यही वजह है कि त्योहारों के मौके पर इस शहर की रौनक देखने के लायक होती है, और जब मौका माह रमज़ान का हो तो क्या कहने। पूरे शहर पर एक नूरानी माहौल छाया हुआ है इन दिनों। नाज़रीन, हम अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए रमज़ान में इस शहर की सरगर्मियाँ, यहाँ की रौनक को पेश करने की कोशिश करेंगे। बरकतों का महीना है रमज़ान का, बरकतों का महीना है रमज़ान का, बरकतों का महीना है। हुगली नदी के किनारे आबाद शहर कलकत्ता, जो इन दिनों कोलकाता के नाम से जाना जाता है, काजी नजरुल इस्लाम और कौमी तराने के खालिक रविंद्रनाथ टैगोर का शहर है। इस शहर से कई बड़ी व नामवर हस्तियों का नाम जुड़ा है। कुछ की ये जाए पैदाइश थी तो कुछ ने इसकी तहजीबी विरासत से मुतासिर होकर इसे अपना मस्कन बनाया। इनमें विवेकानंद, विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और मौलाना मोहम्मद अली जौहर जैसी कदावर शख्सियतों का नाम खास है, जिन पर न सिर्फ कोलकाता बल्कि पूरी दुनिया को फख्र है। रियासत बंगाल के लोग अपनी जहानत के लिए जाने जाते हैं। दानिशवरों के इस शहर में मजहबी रवादारी और भाईचारगी हर शोबे हयात में नजर आती है। यहाँ के लोग मजहबी उसूलों से ऊपर उठकर इंसानियत के जज्बे को ज्यादा अहमियत देते हैं। शायद यही वजह है कि इस शहर में मुख्तलिफ त्योहार किसी एक फ़िरक़े तक महदूद नहीं रहते, बल्कि सब एक दूसरे की खुशियों व त्योहारों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। रमज़ान के महीने में यहाँ जश्न का सा माहौल दिखाई देता है। आप जिधर भी जाइए आपको सर पर टोपी लगाए बुजुर्ग, बच्चे और नौजवान नजर आएंगे, जिनमें अक्सर की मंजिल मस्जिद होती है। अगर आपको शहर कोलकाता में माह रमज़ान की असल रौनकों का मज़ा लेना है तो आपको ज़करिया स्ट्रीट आना होगा। रमज़ान मुबारक का जो बेहतरीन नक्शा है वो कलकत्ते में देखने को मिलता है, क्योंकि कलकत्ता के मुसलमान बनिस्बत दूसरे सूबों के ज़्यादा से ज़्यादा रोज़ा रखते हैं
आप मोहल्ले में, इलाके में, गली कूचे में देखेंगे कि वहाँ दुकान लगा हुआ है, इफ्तारी की ख़रीदारी हो रही है, बच्चियाँ और बच्चे सभी निकले हुए हैं मार्केट में, औरतें ख़रीदारी कर रही हैं, रोज़े से भी हैं। और फिर यहाँ देखिए टीपू सुल्तान शाही मस्जिद में तमाम यानी जितनी भी औरतें हैं वो आकर यहाँ रोज़ा करती हैं और मर्द भी करते हैं, और इतना खूबसूरत मंज़र हमको कहीं और दिखाई नहीं देता। हालांकि हम हिंदुस्तान के तमाम सूबों में जा चुके हैं, हमको ऐसा मंज़र दिखाई नहीं देता। रमज़ान जैसे मालूम होता है ये दोनों लाजिम व मलजूम है। रमज़ान का ताल्लुक़ ऐसा लगता है जैसे कि कलकत्ते से जुड़ा हुआ है, और कलकत्ते के नाम के बग़ैर रमज़ान मुबारक की वो रौनक हिंदुस्तान के किसी शहर में नज़र नहीं आती। बारे में मौलाना मोहम्मद अली जौहर भी कहते थे कि कलकत्ते में जो रमज़ान की रौनक है, और उसमें भी कलकत्ते में जो ज़करिया स्ट्रीट में है, मौलाना मोहम्मद अली जौहर के मुताबिक उनको पूरी दुनिया में वैसा रौनक नहीं लगा। इसलिए वो कलकत्ते में ख़ास करके ज़करिया स्ट्रीट के बारे में बड़ी तारीफ़ किया मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने। और हमें भी बचपन से हम लोग रमज़ान कलकत्ता में गुजारते आए हैं, और अल्लाह का शुक्र है कलकत्ता में ख़ुसूसन ज़करिया स्ट्रीट में यहाँ एक बंगाल और ईस्ट इंडिया की सबसे बड़ी मस्जिद है, इसकी भी एक बरकत है, और लोग जौक दर जौक इस जगह पे आते हैं अब इबादत के लिए, रियाज़त के लिए। यहाँ का एक अलग ही रूहानियत और एक रौनक जो होती है वो मुझे तकरीबन हर जगह से अलग थलग दिखाई दी, और इसके लिए मुझे बहुत खुशी होती है। जो भी लोग आते हैं, हमारे भी जो गेस्ट लोग आते हैं, दूर दूर से आते हैं, वो लोग भी कहते हैं कलकत्ते के जैसा रमज़ान गुजारने में और कहीं जितना मज़ा यहाँ आता है। कलकत्ते का रमज़ान दुनिया के दूसरे हर कोने से बिल्कुल अलग हुआ करता है, इसलिए कि यहाँ पूड़ी भी मिल जाता है, यहाँ आपको निहारी भी मिल जाएगी, यहाँ पाया भी मिल जाएगा, यहाँ बट भी मिल जाएगा, यहाँ चुर्री भी तलाश कीजिएगा तो चुर्री भी वो जो चर्बी का जो ये करके खौला करके जो बनाते हैं वो भी यहाँ आपको दस्तयाब हो जाएगा। लेकिन हिंदुस्तान के किसी और कोने में आपको ये सारी चीज़ें दस्तयाब नहीं होंगी। और यहाँ तो 12 महीने ये सब होता है, और रमज़ान में काफ़ी है कि रात से लेकर के फजर तक का मामला ये रहता है कि लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, खा रहे हैं। चाय दुकानें यहाँ आम दिनों में जब 2 बजे तक खुली रहती हैं, तो अब से रमज़ान के दिनों में तो सहरी तक खुली रहती हैं। या दाग दहलीवी का वो शेर के केहू छींटे पड़े तो दाग कलकत्ते चले आए, अजीमाबाद में हम मुंतज़र सावन के बैठे हों। तो कलकत्ता ने तो कमोबेश दुनिया के हर ज़बान के शायरों को अपनी तरफ राग़िब किया है। ये तो मैंने सिर्फ उर्दू के शायरों का आपको कोटेशन दिए। तो कलकत्ता जो है, शायर हो, अदीब हो, फ़नकार हो, किसी भी किस्म का आम आदमी सबों को अपनी जानिब खींचता है। और कलकत्ते के बारे में तो ये भी कहा गया है कि कलकत्ते आने के कई रास्ते हैं, वापस लौटने के कोई भी रास्ते नहीं यहाँ हैं। तो कलकत्ता हर मानों में गरीब परवर शहर है, गरीबों का शहर है, दिलफरेब शहर है, पुरफरेब शहर है। यहाँ आने के बाद एक बार लगता है कि फिर आदमी यहीं का होकर रह जाए। और बिलखुसूस जब रमज़ान हो तो लगता है कि रमज़ान की पूरी रौनकें यहीं सिमट जाएं और इंसान इसी में अपनी ज़िंदगी गुजार ले। बंगाल की रिवायत रही है, बंगाल में फ़िरका परस्ती नहीं है। लोगों में सबसे बड़ी चीज़ ये कि एक दूसरे का इज़्ज़त एहतराम ज़्यादा है। मिसाल के तौर पर आप बंगाल में जब कहीं रास्ते में चलेंगे, किसी से अगर धक्का लग गया तो बंगाल का कल्चर ये है कि जिनको धक्का लगा वो भी आपको सॉरी बोल देंगे, जिनसे धक्का लगा वो भी सॉरी बोल देंगे। ये चीज़ आपको हिंदुस्तान के किसी शहर में नहीं मिलेगा। ये बहुत बड़ी बात है। रमज़ान के मुक़द्दस महीने में मुसलमान जहां रोज़ा रखते हैं, वहीं गैर मुस्लिम भी इस महीने का एहतराम करते हैं और इस काम में वो पेश रहते हैं। मुख्तलिफ लोगों की जानिब से यहाँ इफ्तार पार्टियों का एहतमाम भी किया जाता है। कई गैर मुस्लिम रोज़ादारों के सामने कुछ खाने पीने से भी गुरेज करते हैं और रमज़ान के पैगाम को अहम बताते हैं, क्योंकि ये मुबारक महीना मुसावात और भाईचारगी का दर्ज देता है। कलकत्ता में तो रमज़ान बहुत ही स्पेशल है सबके साथ। और हमारे ये जो बेस्ट है कलकत्ता के, कुछ भी त्यौहार हो हम लोग सब शामिल होते हैं। और रमज़ान तो हम लोग बहुत ही मतलब आप देखो यहाँ पे जो ये खाने का कुइजीन का जो पॉपुलरिटी है वो तो हम बंगाली सब में, पता नहीं कौन सी कम्युनिटी की, और बंगालीज इन जनरल बहुत ही अप्रिशिएट करते हैं। रमज़ान सबके लिए हम लोग शाम को भी कभी कभी इनफैक्ट इस हफ्ते में भी एक स्पेशल ओकेशन थे घर पे, उस दिन भी हम लोग इफ्तार के नाम पे सब फ्रेंड्स को बुलाए कि चलो हमारे घर पे आज हो जाए।
کباب بریانی بنوائے. تو یہ سب ہمارا چلتا رہتا ہے, اور ہم لوگ یہ بھی ایز اے ڈائریکٹر آف دا انسٹیٹیوٹ یہی کوشش کرتی ہوں کہ رمضان کے اسپرٹ ہم لوگ لے کے چلے اور سب خوشی خوشی یہ تہوار منائیں. غیر مسلم احترام رمضان زیادہ کرتے, مسلمان تو کرتے ہی ہیں, وہ تو روزہ, لیکن آپ یہ دیکھیں گے وہ بیچارے روزے داروں کو بہت تعظیم کرتے ہیں. اور یہ ہے کہ کبھی جو بڑے اچھے کاروباری ہیں وہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ افطار وغیرہ بھی بھیج دیتے ہیں غریب مسلمانوں کے لیے کہ افطار کریں, اس میں کوئی حرج نہیں. کلکتے کی تو بہت اچھی روایت ہے کہ غیر مسلمین بڑے احترام اور انصرام کرتے ہیں اور بہت احترام کرتے ہیں رمضان کی اور عزت کرتے. آپ دیکھیے آج شاہی مسجد 6000 کی کیپیسٹی اندر میں, لیکن یہ چلی جا رہی ہے 20,000 25,000, تو پورا روڈ چلا جا رہا ہے. جو غیر مسلمین تو ہمیں پورا موقع دے رہے ہیں نماز پڑھنے کا اور وہ احترام بھی کر رہے ہیں. چونکہ رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی رحمتیں نازل ہوتی ہے, رحمتوں کی ایسی بارش ہوتی ہے کہ ہم اور آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں. اور اسی کا نتیجہ ہے کہ مسلمانوں میں بیداری بھی آ جاتی ہے. جیسے رمضان آتا ہے تو وہ لوگ جو دین سے کسی حد تک دور تھے, رمضان کے آتے کے ساتھ ہی بہت بڑی تبدیلی ان میں دیکھنے کو ملتی ہے. اور تراویح میں بہت بڑی جماعتیں نظر آتی ہے ماشاءاللہ. بہت شوق سے اور ذوق سے ماشاءاللہ جماعت میں شریک بھی ہوتے ہیں نوجوان حضرات, یہاں تک کہ بچے بھی. اور اس کے علاوہ بہت چھوٹے چھوٹے بچوں کا جب شوق ہم دیکھتے ہیں روزہ رکھنے کا تو بڑی خوشی ہوتی ہے. تو بہرحال رمضان جب بھی آتا ہے تو ماحول بڑا روحانی ہو جاتا ہے اور روحانیت ہر طرف چھا جاتی ہے, اور اس کو دیکھ کر دلی سکون ملتا ہے. غیر مسلم کا معاملہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں اس اطراف میں جو روزہ رکھتے ہیں ان کی محبت اور ان کا احترام اتنا اچھا ہے کہ یہاں غیر مسلم بھی جو ہے افطار کا پیکٹ لے کر کے آتے ہیں, روزہ داروں کو دیتے ہیں, بانٹتے ہیں. ان کو خوشی محسوس ہوتی ہے. بہت سارے لوگ آتے ہیں, جب ملتے ہیں تو کہتے ہیں امام صاحب مجھے بہت خوشی ہے, میری اچھا ہے, میری تمنا ہے کہ میں روزہ داروں کو افطار کراؤں اور ان سے میں دعا کی درخواست کروں. تو یہ سب چیز ایک اچھی سوچ ہے. برکتوں کا مہینہ ہے رمضان کا, برکتوں کا مہینہ ہے رمضان کا, برکتوں کا مہینہ ہے. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رمضان کی رونقیں. ہم ہیں موجود شہر کولکاتہ میں. پروگرام کے اگلے حصے میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ شہر کولکاتہ کے لوگ ماہ رمضان کے مہینے میں کس طرح عبادتوں میں مصروف رہتے ہیں. فی الحال ہم آپ کو بتا دیں کہ اگر آپ ہمارے اس پروگرام کے ذریعہ اپنے کسی عزیز دوستوں اور رشتہ داروں کو ماہ رمضان کی مبارکباد دینا چاہتے ہیں تو اپنے موبائل کے رائٹ میسج میں جا کر ٹائپ کیجئے RKR, اپنا پیغام لکھیے اپنے نام اور اپنے شہر کے نام کے ساتھ, بھیج دیجئے 56263579 پر. فی الحال پروگرام میں وقت ہو چلا ہے ایک وقفے کا, تو ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ کا ہمارے پروگرام رمضان کی رونقیں میں خیر مقدم ہے. رمضان عبادت کا مہینہ ہے. اس مہینے میں ہر مومن کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنا زیادہ سے زیادہ وقت عبادت میں گزارے. یہی وجہ ہے کہ اس مہینے میں پورے شہر میں ایک نورانی ماحول دیکھنے کو ملتا ہے. گھر ہو یا باہر, ہر کوئی کاروباری ہو یا اسٹوڈنٹ, ہر کسی کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ وقت عبادت میں گزارے, قرآن کی تلاوت کرے. یہی وجہ ہے کہ مسجدوں میں بھی لوگوں کی بھیڑ نظر آتی ہے جو نہ صرف نماز ادا کرتے ہیں بلکہ ہر وقت قرآن کی تلاوت, تسبیحات پڑھتے رہتے ہیں اور یہی کوشش کرتے ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ وقت عبادت کریں اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کریں. آئیے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں لوگوں سے کہ وہ اس مہینے میں کس طرح عبادت کرتے ہیں, ائمہ سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کس طرح عبادت کرتے ہیں اور یہ مہینہ کیا پیغام دیتا ہے. نور خدا ہے چار سو نور خدا, رحمت کی بکھری ہوئی خوشبو. رمضان کے مہینے میں کولکاتہ کی مساجد نمازیوں سے ہر وقت بھری رہتی ہیں. نماز کے علاوہ بھی لوگ قرآن کی تلاوت اور دیگر عبادات میں مشغول رہتے ہیں. شہر کی ٹیپو سلطان مسجد اور مسجد ناخدا میں نمازیوں کی سب سے زیادہ بھیڑ ہوتی ہے. شہر کولکاتہ کے زکریا اسٹریٹ میں واقع مسجد ناخدا کو دنیا بھر میں مقبولیت حاصل ہے. اس مسجد میں نہ صرف مقامی مسلمان بلکہ ریاست کے مختلف اضلاع سے لوگ یہاں عبادت کرنے کی غرض سے تشریف لاتے ہیں. اس پورے علاقے میں رمضان کی سب سے زیادہ
गहमा गहमी होती है। मस्जिद में आने वाले नमाजियों के बायस यहाँ दोपहर से ही गाड़ियों की आमदोरफ्त कम हो जाती है, जबकि जुमे के रोज़ तो सुबह 11 बजे से ही यहाँ पुलिस की जानिब से गाड़ियों की आमदोरफ्त बंद कर दी जाती है। इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इबादत में गुजारे, यही मंशा होती है? जी, इस महीने में, ये महीना तमाम महीनों से अफजल महीना है और इस महीने में अल्लाह ने कुरान को नाजिल किया। कुरान का और इस महीने का आपस का बहुत अहम रिश्ता है और इस महीने में इबादत का भी जो अज्र है वो 70 गुना बढ़ा दिया जाता है। इसलिए मुसलमान इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करके नमाज, रोज़ा, तिलावत, तस्बीहात करके अल्लाह की रज़ा हासिल करना चाहता है। इस महीने को अल्लाह ने 3 हिस्से में तकसीम किया है, रहमत का आशरा, मग़फ़िरत का आशरा और जहन्नुम से निजात का आशरा। इंसान मुसलमान इस महीने में इन तीनों आशरा को सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह के मंशा के मुताबिक ज़िंदगी गुजारता है ताकि अल्लाह की रज़ा हासिल हो जाए और समाज में बेज़रेर इंसान बन कर के रहें, मिस्टर नो प्रॉब्लम बन कर के रहें। यही इस महीने में इंसान मुसलमानों का ये मंशा होता है और इस महीने में जिस तरह ज़िंदगी गुजारने की ट्रेनिंग ली जाती है, साल भर उसी तरह ज़िंदगी गुजारने की एक अहद की जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह हर वक्त इबादत का माहौल रहता है और लोग, बच्चे, बूढ़े, जवान सभी आते हैं, इबादत करते हैं। हमारे ऊपर एक ऐसा महीना आ रहा है जो बहुत ही बरकत वाला महीना है, रहमत वाला महीना है और जिसमें तुम एक नेकी करोगे तो 70 नेकी का सवाब मिलेगा। तुम अगर किसी को इसमें खिलाओगे, पिलाओगे तो एक प्लेट तुम अगर उनको कुछ खिलाओगे तो तुमको 70 प्लेट का सवाब मिलेगा। अगर तुम उनको नहीं खिला सकते एक प्लेट तो उनको अगर एक घूंट पानी पिलाओगे तो भी तुमको जो है सवाब मिलेगा रोज़ादार के रोज़ा कराने का। अगर तुमको पानी भी नहीं मिलता है, खजूर खिला दो तो तुमको सवाब मिलेगा। मसाजिद के साथ घरों में भी इबादत का माहौल नज़र आता है। चाहे बच्चे हों, बूढ़े हों या नौजवान, हर कोई इस महीने में इबादत में मशगूल नज़र आता है और हर कोई ज़्यादा से ज़्यादा अपना वक्त इबादत में गुजारता है। सिर्फ मर्द ही नहीं बल्कि ख़वातीन भी इबादत के मामले में पेश रहती हैं। वो लोग घरों में रहकर सौम सलात की पाबंदी करती हैं और अपना ज़्यादातर वक्त इबादत में गुजारती हैं। रमज़ान के महीने में हर मोमिन की यही ख्वाहिश होती है कि वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इबादत में गुजारे। ऐसे में क्या मर्द, क्या ख़वातीन, क्या बड़े और क्या बच्चे, ख़वातीन भी अपने तमाम तर कामों के साथ साथ इबादत और सिर्फ इबादत में ही मसरूफ़ रहती हैं। यही वजह है कि वो किचन के कामों के साथ में भी इबादत को फ़ौक़ियत देती हैं। साथ ही कोलकाता की अगर रमज़ान की बात करें तो कोलकाता के रमज़ान में अफ्तार और सहरी के ख़ुसूसी इंतज़ामात भी काफ़ी अहम होते हैं और ख़वातीन के लिए इफ्तार और सहरी के इंतज़ामात काफ़ी मुश्किल का काम होता है क्योंकि इबादत के साथ साथ ये सब कुछ ख़वातीन की ही ज़िम्मेदारी होती है। तो आइए हम ख़वातीन से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह रमज़ान में वो वक्त निकालती हैं। सुबह का वक्त तो हम लोगों का इबादत में गुजरता है। फजर की नमाज़ के बाद थोड़ा कुरान शरीफ पढ़ा, फिर लेट जाते हैं। फिर बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल जाने के बाद जब हम लोग फिर भी 8 बजे तक कम से कम रेस्ट किया, फिर उठा, बुआ वगैरह आई, काम वाम करवाया घर का। उसके बाद किचन का तो सुबह ज़्यादा काम नहीं करते हैं, वो आई, काट छिल दी, हम लोग पढ़ते हैं कुरान शरीफ वगैरह। लेकिन ज़ोहर तक हमारा ये ड्यूटी रहती है कि इबादत में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजर जाए। दोपहर बाद किचन में आ जाओ, ज़ोहर के बाद फिर वो मगरिब तक हमारा किचन में गुजरता है, जहाँ हम अफ्तारी भी साथ तैयारी करते हैं और रात में सहरी का, रात में खाने का सारा इंतज़ाम एक साथ होता है। उसके बाद मगरिब के बाद हम लोग अफ्तार वगैरह किए, चाय वगैरह पिए, फिर भी 7-8 बजे तक वो आई, फिर हम लोग अपने तरावी वगैरह में लग जाते हैं। तो काफ़ी मतलब रमज़ान के महीने में मतलब क्या रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, तो ऐसे में उलझन होती है कि इफ्तार भी बनाना है, सहरी भी बनाना है। नहीं, उलझन नहीं, अब तो एक आदत सी हो जाती है हम लोगों को। जिस माहौल में हम लोग पढ़ते हैं, पढ़ाई के साथ, एजुकेशन के साथ भी हम लोगों का रोज़ा रमज़ान चलता था। अब जब शादी हो गई, बच्चे हो गए, तो वो भी एक हम लोगों का एक आदत सी हो गई है कि उसके साथ इबादत भी करना है और घर का काम करना एक अहम जिम्मेदारी है। और इस्लाम में अल्लाह ताला ने उसमें भी आपको अजर दिया है और वो भी इबादत में ही शामिल होता है। हम जब किचन में भी आते हैं तो हमारा मुंह चलता ही रहता है, कुछ ना कुछ पढ़ते ही रहते हैं, तो वो इबादत में शामिल हो जाता है। हम ये नहीं समझते कि मेरा वक्त ज़ाया हो रहा है, हमने कुछ खो रहे हैं या हम इबादत नहीं कर रहे हैं, वो इबादत में ही शामिल हम लोग समझते हैं कि अल्लाह ताला उसको कबूल करेंगे हमारी इबादत को। ये महीना तो काफ़ी परहेज़गारी से गुजारते हैं, सभी गुजारते हैं। अमूमन तो हम लोगों को परहेज़गार बनना ही है पूरे साल, लेकिन इस महीने में काफ़ी मतलब अजर है हर एक काम का, हर एक का सब
नेकी का 70 गुना ज़्यादा सवाब है। चाहे आप घर में काम कीजिए, चाहे इबादत कीजिए, या चाहे आप कोई भी अच्छे अमल किसी की मदद कर दी। इबादत मतलब ये नहीं कि हम दिन भर कुरान शरीफ पढ़ते रहें, हर अच्छा काम आप अच्छे से अगर किसी से बात कर ली तो वो भी इबादत में ही शामिल होता है। और हम लोग कोशिश करते हैं इस महीने में कि ज़्यादा से ज़्यादा टीवी जैसे ऑन नहीं करना। अगर बैठे भी हैं तो कुरान शरीफ लेके बैठ गए, सूर्य लेके बैठ गए, या बच्चों को लेके बैठ गए कि चलो अभी पहला अशरा है, ये दुआ मांगना है, रहमत का है। सेकेंड अशरा है, मगफिरत का है, तौबा करो, अल्लाह ताला कबूल करेंगे। थर्ड अशरा है, जहन्नम की आग से पनाह है। अलग अलग दुआ भी अल्लाह ताला दिए हैं, तो वो चलते फिरते हम लोग चलता रहता। ज़कात हम लोग मतलब काफ़ी पाबंदी से निकलती है माशाल्लाह। और ऐसे तो अमूमन पूरे साल भर ही निकलती है, लेकिन इसकी एक अलग रौनक होती है और लोगों को काफ़ी इंतज़ार होता है। लोगों का घर आना जाना बढ़ जाता है कि भाई ज़कात निकलेगी, देना है, तो वो भी माशाल्लाह चलता रहता है। रमज़ान तो इबादतों का महीना है, लेकिन यह है कि रोज़े रखते हैं तो बच्चे इफ्तार भी करेंगे, सब लोग ही करेंगे, बच्चे घर के बड़े सब लोग करेंगे। तो इसलिए और सारा दिन चूँकि वो लोग रोज़े से होते हैं तो कुछ ऐसा होना चाहिए जो न्यूट्रिशियस भी हो, उनके सेहत के लिए भी अच्छा हो। और चूँकि इफ्तार और सहरी ये बहुत कम वक्फ़ा होता है, तो कुछ ऐसा भी ना हो कि उनका पेट ख़राब हो जाए। तो इफ्तार के लिए भी हम लोग और सहरी के लिए हम लोग खुसूसी इंतज़ाम करते हैं। रात का जो वक्त होता है वो इबादत के लिए मखसूस होता है, और दिन में कुछ वक्त निकालते हैं, जैसे ज़ोहर की नमाज़ के बाद असर से मगरिब तक काफ़ी टाइम होता है। उस वक्त हम लोग इफ्तार के लिए तैयारियां कर लेते हैं, इफ्तार और सहरी के लिए जो भी होता है। कुछ ख़वातीन को देखा जाता है कि वो तस्बीह भी पढ़ती हैं और किचन में हैं। वो तो करते रहते हैं हम लोग। वो तो जैसे वज़ाइफ वगैरह हैं वो तो ज़बान पे ऐसे ही हम लोग ज़बान के साथ करते रहते हैं, और वो चलता रहता है साथ साथ। हाथ भी चलती है, हाथ इफ्तार की तैयारी करते हैं और ज़बान अल्लाह ताला के ज़िक्र करता रहता है। हम रमज़ान के वक्त हमें बहुत मज़ा आता है। अल्लाह ताला ने ये हमें महीना दिया है सवाब कमाने का, और हम इस महीने को बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं। हम लोग नमाज़ पढ़ते हैं, तरावी पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, और इन सब के दौरान हमें सवाब भी कमाने का मौका मिलता है, तो हमें बहुत खुशी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह कुरान की तरफ दिलचस्पी ले रहे हैं, रोज़ों की तरफ, नमाज़ों की तरफ दिलचस्पी ले रहे हैं। बड़े की बात तो छोड़िए, छोटे छोटे बच्चे भी माशाअल्लाह कुरान की तरफ और इस्लामी अहकाम से शगफ़ पैदा कर रहे हैं। और हम तो देख रहे हैं कि सहरी में बच्चे जाग जाते हैं, और फजर की नमाज़ जहाँ पे आम दिनों में लोग नहीं पढ़ते हैं, रमज़ान के महीने में बड़ो शौक़ से और इन्हिमाक से पढ़ते हैं। खुदा करे कि ये रमज़ान में जो उनके लिए अल्लाह ताला की तरफ से एक ख़ास तोहफ़ा है, रमज़ान का महीना वेल ट्रेन होने के लिए 11 महीने में भी उसी तरह फ़जर की नमाज़ की पाबंदी करें जिस तरह रमज़ान में पाबंदी करते हैं, और जिस तरह रमज़ान में असर की नमाज़ की पाबंदी करते हैं, मगरिब की नमाज़ की पाबंदी करते हैं। मेरी दुआ है कि पूरे कोलकाता वाले वो 11 महीनों में भी पाबंदी करें, और जिस तरह वो गरीबों की तरफ दिलचस्पी ले रहे हैं और उन्हें खैरात दे रहे हैं और उनका ख्याल रख रहे हैं, और भी महीनों में ख्याल रखने वाले बन जाएं। तरावी का जो औरतों में शौक़ आया है, जज्बा आया है, वो बहुत अच्छा जज्बा है। उससे वो पाक बाज और नेक बनेंगी, अच्छी खातून बनेंगी, और माशरे में तथहीर होगी, बच्चों का ज़ौक़ और शौक़ बढ़ेगा, और बच्चे के अंदर वलवला पैदा होगा कि मेरी वालदा तरावी पढ़ रही हैं तो मैं भी तरावी पढ़ूं। अच्छा, छोटे बच्चों को औरतों के बीच में यानी माँ जा खड़ी है, छोटे बच्चे नाबालिग वो तरावी अपनी माँ के साथ पढ़ सकते हैं। ये भी है, ये भगा दिया जाता है जो बच्चों को, तो उनका हौसला ख़त्म हो जाता है। उन औरतों को मुबारकबाद है जो अपने घरों में तरावी पढ़ रही हैं, या अपने घरों में तहज्जुद अदा कर रही हैं, रोज़े को अंजाम दे रही हैं, फिर इफ्तारी बना रही हैं, फिर अपने शौहरों की भी वो ख्याल और लिहाज रख रही हैं। बहुत बड़ा काम कर रही हैं। बल्कि हम ये समझते हैं कि मर्दों के बनिस्बत उनको ज़्यादा सवाब मिलेगा, क्योंकि वो अपने बच्चों के तमाम चीज़ों को साफ़ सुथरा करना, फिर घर में खाना बनाना, फिर नमाज अदा करना, फिर तहज्जुद पढ़ना। औरतों में तो और ज़्यादा दिलचस्पी बढ़ जाती है, और घर की औरतों को तो मतलब एक्स्ट्रा समझिए उनकी ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है। जैसे घर के लिए खाने पीने का इंतज़ाम करना, खाना बनाना, इफ्तार बनाना, सहर का इंतज़ाम करना, और इसको जब वो सवाब समझ करके करती हैं तो अल्लाह के नज़दीक इसका और ज़्यादा अजर उसको मिलेगा। और मस्जिदों में भी औरतें खुसूसन इफ़्तार भेजती हैं। उनका मंशा होता है कि हम अच्छे से अच्छा इफ़्तार जो है मस्जिदों में रोज़ेदार को भेजें, उनको इफ़्तार कराएं, ताकि उनको खिलाने का हमें सवाब मिलेगा।
کلکتہ میں رمضان کچھ الگ ہی طرح سے منایا جاتا ہے. یہ رمضان رحمتوں برکتوں کا مہینہ ہے. یہاں ہر ایک ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے اس مہینے میں. آدمی افطاری کر کے تراویح کو جاتے ہیں, 5 وقت کے پابند ہو جاتے ہیں نماز کے. یہاں تک کہ ہمارے روز کے روٹین بدل جاتے ہیں. کالج سے, اسکول سے اور کالج سے آنے کے بعد آرام کرنے کا موقع بھی مل جاتا ہے, قرآن کی تلاوت کرنے کا موقع مل جاتا ہے, اور بھی بہت سارے اچھے کاموں کے لیے آدمی بڑھتا ہے. رمضان بہت ہی مبارک مہینہ ہے, وہ برکت کا بھی مہینہ ہے. اس میں ہر طرح سے خوشی بھی ملتا ہے, اور ہم لوگ پارٹی ایک دوسرے کو دیتے ہیں اور جاتے بھی ہیں پارٹی میں, افطار پارٹی. اور اس کے بعد ہم لوگ یہ 30 روزہ رکھنے کے بعد ہم لوگ عید مناتے ہیں اسی خوشی میں. رمضان کا جو فاسٹنگ ہوتا ہے اسی خوشی میں ہم لوگ عید مناتے ہیں. خلوص سے سب کوئی ملتے ہیں. یہ سارا رمضان عبادت کرتے ہیں ہم لوگ بہت زیادہ. اس میں نماز اور قرآن کی پابندی کے ساتھ ہم لوگ عبادت اور تلاوت کرتے ہیں. ماہ رمضان کے روزوں کو اللہ تعالیٰ نے 3 اشروں میں تقسیم کیا اور رات کے قیام کو سنت بتایا. ماہ رمضان کا پہلا اشرہ جو اشرہ رحمت ہے ہم سے دیکھتے ہی دیکھتے رخصت ہو گیا, اور اشرہ مغفرت ہمارے بیچ میں ہے. اہل کولکتہ کی کوشش رہتی ہے کہ اس اشرے کے چلتے زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اپنی مغفرت کی دعائیں مانگیں. سب سے پہلے تو میں یہی ٹی وی اردو کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ ہر سال رمضان کا یہ پروگرام کرواتے ہیں. رمضان ہم لوگوں کے لیے اتنا امپورٹنٹ ہے جیسے کہ سال میں 12 مہینہ اللہ نے بنایا ہے, اس میں سے ایک مہینہ, اس مہینے کا ہر مومن انتظار کرتا ہے کہ یہ مہینہ رحمت کا اور برکت کا اور مغفرت کے لیے ہے, جو کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. جب انتقال کے بعد مغفرت مطلب دنیا سے جانے کے بعد اللہ تعالی ہم لوگوں کو جنت میں اور جہنم کے آگ سے بچائے. ہر مسلمان بلکہ ہر مومن بہت شدت سے انتظار کرتے ہیں. بندوں کو رمضان کی شکل میں ایک بہت خاص قسم کا تحفہ دیا. ہماری یہ زندگی خود اللہ کا تحفہ ہے, اور اللہ چاہتا ہے کہ انسان اس زندگی میں جو حقیقت میں ایک امتحان ہے اس میں کامیاب ہو جائے. یہ اللہ کی خواہش ہے. شیطان کی خواہش یہ ہے کہ انسان سیدھے راستے سے بھٹک جائے, جیسے وہ جہنم میں جا رہا ہے دوسروں کو بھی وہ جہنم میں لے کر جائے. مگر اللہ تعالیٰ اس کی خواہش یہ ہے کہ اس کے زیادہ سے زیادہ بندے شیطان کے چنگل سے آزاد رہیں اور جہنم میں جانے کے بجائے جنت کی طرف جائیں. تو اس نے یہ پوری دنیا جو سجائی ہے اپنی رحمتوں سے سجائی. ہر طرف اس کی رحمت کی بارش, اپنے پرائے اچھے برے سب پر وہ رحمتوں کی بارش کرتا ہے, اور ایسے موقع فراہم کرتا ہے کہ انسان تھوڑا بھی اپنے رب کی جانب متوجہ ہو تو وہ اس کو اپنی رحمتوں کی باہوں میں سمیٹ لے. ان موقعوں میں ایک بہت بڑا موقع رمضان مبارک. انسان 12 مہینے سال میں گزارتا ہے, اس میں ایک مہینہ اللہ تعالیٰ نے ایسا دیا جب ایمان کی بہار, آپ کہہ سکتے ہیں ایمان کی بہار کا موسم ہوتا ہے, ایمان کی ہوائیں چلتی, اور اللہ تعالیٰ آسان بنا دیتا ہے عام انسانوں کے لیے بھی اگر تھوڑا سا بھی ایمان ہے کہ وہ ایمان کی طرف متوجہ ہو جائے اور قرآن کی طرف متوجہ ہو جائے. لیکن آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک بات بیان فرمائی, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, کہ یہ جو رمضان ہے اس کی جو برکتیں ہیں یہ قرآن کی وجہ سے. قرآن سب سے بڑی چیز ہے اس دنیا میں. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتارا تو اس کی ہدایت کا سامان بھی اتارا, تو اس کی ہدایت کا سامان یہ قرآن ہے. ہر دور میں اس نے اپنے نبیوں پہ کتابیں اتاری. یہ فائنل بک ہے اللہ تعالیٰ کی جس کی حفاظت بھی اللہ نے کی, اور اللہ نے وعدہ کیا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون, کہ ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. اور اس کی حفاظت کا ذمہ اس نے کسی اور کو نہیں دیا, مسلمانوں کو بھی نہیں دیا, اپنے اوپر لیا. وہ اس لیے لیا کہ یہ آخری کتاب ہے اور یہ آخری پیغمبر پہ نازل ہوئی. اب کوئی پیغمبر آنے والا نہیں, یہی کتاب قیامت تک انسانوں کی رہنمائی کرے گی. تو اللہ نے اس کی حفاظت کا سامان کیا. تو اس نعمت کے نزول کے موقع پہ اللہ تعالیٰ نے اس پورے مہینے کو رحمت کا مہینہ بنا دیا. حضور نے فرمایا کہ رمضان کا جو تینوں حصہ ہے, یعنی ایک مہینہ جو ہے وہ ایسا ہے کہ اس کا پہلا حصہ جو ہے وہ رحمت ہے, اور دوسرا حصہ جو ہے وہ مغفرت ہے, اور تیسرا حصہ جو ہے وہ نجات ہے. تو گویا کہ ابھی یہ جو ہمارا اشرہ گزر رہا ہے
یہ مغفرت کا گزر رہا ہے، اور پہلا حصہ رحمت کا گزر چکا ہے اور آخری حصہ نجات کا ہے. اور نجات میں یہ ہے کہ تمام وہ مسلمان جو روزہ رکھ رہے ہیں اور رحمت میں انہوں نے اللہ اللہ کیا، پھر انہوں نے مغفرت میں کیا، اور جو بیچارے ادھر ادھر بھٹک گئے نہیں کر سکے لیکن آخری موقع پر وہ اس کی طرف لگ گئے کہ وہ نجات میں شامل ہو گئے، تو پھر ایسا ہے کہ آخری جو عشرہ ہوتا ہے اس میں سارے کے سارے مسلمانوں کی نجات ہو جاتی ہے، الا وہ بد نصیب کہ جس نے روزہ نہیں رکھا اور جس نے یہ نجات کے مہینے کو بھی نہیں سمجھا اور وہ اسی طرح سے غافل رہا جس طرح سے عام مہینوں میں تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو ہے بد نصیب ہے، اس سے زیادہ بد نصیب کوئی نہیں ہے، بلکہ آپ نے فرمایا وہ ہلاک ہو گیا. رمضان جو ہے وہ برکتوں کا مہینہ ہے اور عبادتوں کا مہینہ ہے، تو ہم لوگ چاہتے ہیں ہر ایک لمحہ جو ہے ہم لوگوں کا عبادت میں شمار ہو، عبادت میں گزرے. اب یہ مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے، نجات کا عشرہ آنے والا ہے، ابھی باقی ہے، تو اس میں ہم لوگ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعائیں مانگتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں، ہمارے آباء کو، ہماری فیملی کو، سارے مسلمان کو جو ہے مغفرت عطا فرمائے. رمضان میں ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہماری مغفرت ہو ہی جائے، اس لیے کہ بڑی مشہور حدیث ہے. حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان کا مہینہ ملا اور اس نے اپنی مغفرت نہ کروائی. تو بہت سارے موقعوں پر، مثال کے طور پر غزوہ احد میں یا دوسری جگہوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف دی گئی، حضور کے دندان مبارک شہید ہو گئے، اس کے باوجود حضور نے کبھی بھی بد دعا نہیں دی. لیکن رمضان کے بارے میں جب حضرت جبریل علیہ السلام نے بد دعا دی کہ جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور مغفرت نہ کروا سکے وہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا. تو اس سے اندازہ لگتا ہے کہ اگر کس نے رمضان میں اپنی مغفرت نہ کروا سکا تو وہ کتنا بڑا بد نصیب ہوگا. تو ہر ایک کو میرا یہی میسج ہوگا کہ ہماری ہر حال میں کوشش ہونی چاہیے کہ مغفرت اس مہینے میں ہو ہی جائے. شہر کی سبھی مساجد میں اس مہینے کی خصوصی عبادت نماز تراویح کا اہتمام کیا جاتا ہے اور سبھی مساجد نمازیوں سے بھری رہتی ہیں. افطار کے بعد تراویح ہوتی ہے جو بالکل جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تراویح جو ہے وہ تہجد کا مقام رکھتی ہے. تہجد رمضان میں نہ پڑھ کر تراویح پڑھ لیا تو بہت بڑی بات ہے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خالص سنت ہے. اور یہی وجہ ہے کہ مسجدیں جو ہیں پوری چاروں طرف جو مسجدیں آباد نظر آ رہی ہیں وہ تراویح سے نظر آ رہی ہے. تراویح کے معنی یہ ہے کہ پورا مہینہ اس سنت کو ادا کریں. اگر آپ نے کسی مسجد میں 10 دن پڑھ لیا، کسی جگہ 11 تاریخ کو ختم ہو گئی، کسی جگہ 6 تاریخ کو ختم ہو گئی، تو اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ آپ کے اوپر سے یہ معاف ہو گیا کہ اب آپ پھر تراویح نہ پڑھیے. وہ ایک ختم آپ نے قرآن کیا، اب جہاں پر بھی مسجد میں تراویح ہو رہی ہے اس سنت کو پڑھتے رہنا ہوگا. یہ سمجھنا کہ ہم نے 6 تاریخ کو ختم کر لیا اور تراویح سے ہم کو فراغت مل گئی، یہ بالکل منع، کیونکہ پورے مہینے میں تراویح، یہ میں دیکھ رہا ہوں مسلم معاشرے میں بہت اچھی بات ہے کہ وہ تراویح ختم کر رہے ہیں 11 کو یا 6 کو یا 10 کو، لیکن اس کے بعد وہ سمجھتے ہیں ہم آزاد ہو گئے، ہم پر اب تراویح نہیں ہے. نہیں، ان پر تراویح جاری ہے. ماہ رمضان ہم پر سایہ فگن ہے. ماہ رمضان کے آخری عشرے میں ایک رات ایسی ہے جس کو شب قدر کہا جاتا ہے. شب قدر میں عبادت کرنے کا ثواب 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. شہر کولکتہ کی مساجد میں شب قدر کی راتوں میں عبادت کے لیے خصوصی انتظامات کیے جاتے ہیں. عبادت کرنے والوں کو سحری فراہم کی جاتی ہے. ساتھ ہی شہر کی مختلف مساجد میں لوگ اعتکاف میں بھی بیٹھتے ہیں. شب قدر رمضان میں ایک بہت اہم رات ہے اور اس کا تعلق بھی قرآن سے. اللہ تعالیٰ نے کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس کو شب قدر میں اتارا. اور شب قدر وہ رات ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کہا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ شب قدر 1000 مہینے سے بہتر. اور 1000 مہینہ آپ کاؤنٹ کریں تو لگ بھگ 83 سال، کچھ عام نارمل ایک انسان کی جو زندگی ہے اس کی ایوریج جو لائف ہے یہ 70-80 سال بہت آدمی صحت کے ساتھ جیے تو اس طرح جیتا ہے. تو گویا ایک رات پوری زندگی کے برابر اگر انسان اس میں کما لے تو اتنا موقع فراہم کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ایسا موسم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ کمزور سے کمزور بندہ بھی پار ہو جائے.
اسی لیے کمزور سے کمزور لوگوں کو توفیق ملتی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ اگر کسی نے رمضان کا حق ادا کیا ایمان کے ساتھ احتساب کے ساتھ، اس نے روزے رکھے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی جانب سے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے، وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے. تو یہ خوشگوار موسم اور یہ مبارک رات شب قدر کی آ رہی ہے. ابھی آپ کو پتہ ہے کہ رمضان کا ایک حصہ گزر گیا ہے، آخری حصہ قریب ہے. اخیر کی جو 10 راتیں ہیں ان میں سے 5 راتیں جو ہیں وہ طاق راتیں، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں رات یہ شب قدر کی رات ہے. لوگ اس میں مسلمان خاص طور پہ عبادت کرتے ہیں. اور پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ پھر عید الفطر ہے، جو انعام ہے، روزے کا انعام ہے. اللہ تعالیٰ ایک انسان جب 1 مہینے تک بندہ عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بدلے میں انعام کی شکل میں عید کا دن دیتا ہے. نور خدا ہے چار سو نور خدا، رحمت کی بکھری ہوئی خوشبو. کمی ہے بنی فرشتوں کا مکان. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رمضان کی رونقیں. ہم ہیں موجود شہر کولکتہ میں. پروگرام کے اگلے حصے میں ہم آپ کو دکھائیں گے کیا خاص رونقیں ہیں اس شہر میں افطار و سحر کی. ہم آپ کو ایک بار پھر بتا دیں کہ اگر آپ ہمارے اس پروگرام کے ذریعے اپنے کسی عزیز و دوستوں کو رمضان کی مبارکباد دینا چاہتے ہیں تو اپنے موبائل کے رائٹ میسج میں جا کر ٹائپ کیجئے RKR، اپنا پیغام لکھیے اپنے نام اور اپنے شہر کے نام کے ساتھ بھیج دیجئے 56263579 پر. فی الحال پروگرام میں وقت ہو چلا ہے ایک بریک کا، تو ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ناظرین، وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ کا ہمارے پروگرام رمضان کی رونقیں میں خیر مقدم ہے. افطار کی دعوت کا اس طرح مزہ لینا، افطار کی دعوت کا اس طرح مزہ لینا، افطار کی دعوت کا اس طرح مزہ لینا، افطار کی دعوت کا، افطار کی دعوت کا اس طرح مزہ لینا، اس طرح مزہ لینا، اس طرح مزہ لینا، بستی کے غریبوں کو. شہر کولکتہ رمضان کے مہینے میں عبادت کے ساتھ اپنے مختلف پکوانوں کے لیے بھی جانا جاتا ہے. مختلف اقسام کے کھجور کے ساتھ پکوڑے، چنے، فش فرائی و حلیم افطار کے دسترخوان کی زینت بنتے ہیں. افطار کے دسترخوان پر پکوڑوں و پھلوں کے ساتھ جلیبیاں، کھیر اور فیرنی بھی دکھائی دیتی ہے. گھر میں موجود خواتین افطار کی تیاریوں میں مصروف ہو جاتی ہیں. سب کی خواہش اور پسند اور ناپسند کا خاص خیال رکھا جاتا ہے. افطار کے دسترخوان کو مختلف اقسام کے کھانوں اور مشروبات سے سجایا جاتا ہے، جو گھر کے ہر فرد کے لیے خوشیوں کا باعث ہوتا ہے. عبادت تو اولیت ہے ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب آدمی 12 گھنٹہ 14 گھنٹہ روزے کے بعد افطار کے دسترخوان پہ آتا ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ پھل فروٹ کے علاوہ وہ جتنی بھی تلی ہوئی چیزیں ہوں، اور افطار سے پہلے تو لگتا ہے کہ ساری دنیا کی چیز اس کے دسترخوان پر اتر جائے. ہر آدمی یہ کوشش کرتا ہے کہ ہمارے یہاں حلیم بھی ہو، پکوڑا بھی ہو، چنا بھی ہو، جتنے بھی پھلس کے آئٹمس ہوتے ہیں، کیلا ہے، سیب ہے، انگور ہے، تربوز ہے، خربوز ہے، آم ہے، ساری چیزیں لوگوں کے دسترخوان پہ موجود رہتی ہیں. اور ظاہر بات ہے کھانے کا معاملہ جب ہو تو بچے نہ ہوں تو پھر کھانا یوں کا یوں ہی رکھا رہ جاتا ہے. تو افطار کی رونق ہو یا سحری کی رونق ہو، وہ بس بچوں کی وجہ سے اور گھر والوں کی وجہ سے وہ رونقیں قائم دائم رہتی. سحری میں تو ابھی تو فی الحال میں آج قیمہ میں نے بنایا ہے، اور دودھ، لچھا، بریڈ، کھجلا، کھجور، پانی، یہ ہم لوگوں کا مین سحری ہوتی ہے. سحری ہم لوگ زیادہ ہیوی نہیں کرتے. رات میں جو ڈنر ہوتا ہے وہ تھوڑا ہیوی ہو جاتا ہے. قیمہ ہے، پراٹھا ہے، بریانی ہے، جس وقت جو ہوا. تو رمضان بہت اچھا سے گزارتا ہوں، کیونکہ اس میں سحری کے بعد کھانے کا جھمیلا نہیں رہتا ہے. صبح سے سحری کرنے کے بعد صبح اٹھتے ہیں، نہا دھو کے اپنے کام میں نکل جاتے ہیں. وہ جھمیلا صبح ناشتہ کا جھمیلا نہیں، دوپہر کا کھانا نہیں، صرف شام کو آ کے افطار کرنا ہے. تو رمضان کا مہینہ میرا بہت اچھا گزرتا ہے، اس سے صحت بھی ٹھیک رہتی ہے. رمضان کے مہینے میں تراویح پڑھنے جاتا ہوں. ممی لوگ بولتے ہیں کہ افطاری سے اذان ہونے سے پہلے بیٹھ جانے کے لیے، کیونکہ اگر ہم لوگ کھائیں گے، اگر اللہ تعالیٰ اس ٹائم سب کی بات سنتے، کوئی
ایک ایک کر کے نہیں ایک دم اسی وقت بات سنتے رہتے ہیں ہم لوگ کا. اور پاپا بولتے ہیں کہ افطار میں اگر تم نہیں کھا رہے ہو جب تک اذان نہیں ہو رہا تو اللہ کو بہت اچھا لگتا ہے وہ سب دیکھنے میں. افطار کے وقت کا منظر بڑا ہی روحانی معلوم ہوتا ہے. افطار سے قبل سب لوگ بارگاہ خدا میں ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرتے ہیں اور اپنے لیے مغفرت کی خاص طور پر دعائیں مانگتے ہیں. اس طرح مزہ لینا افطار کی دعوت کا، افطار کی دعوت کا، اس طرح مزہ لینا، اس طرح مزہ لینا، اس طرح مزہ لینا. بستی کے غریبوں کو دعوت میں بلا لینا، بستی کے غریبوں کو دعوت میں بلا لینا، بستی کے غریبوں کو دعوت میں بلا لینا. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رمضان کی رونقیں. ہم موجود ہیں شہر کولکاتہ میں. پروگرام کے اگلے حصے میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے اس شہر کی بازاروں کی رونق، کس طرح نت نئے ڈیزائن کے کپڑے نظر آ رہے ہیں اور لوگوں کی بھیڑ ہو رہی ہے. لیکن فی الحال وقت ہو چلا ہے ایک بریک کا. بریک پہ جانے سے پہلے ہم آپ کو ایک بار پھر بتا دیں کہ اگر آپ ہمارے اس پروگرام کے ذریعہ اپنے کسی عزیز اور رشتہ داروں کو رمضان کی مبارکباد دینا چاہتے ہیں تو اپنے موبائل کے رائٹ میسج میں جا کر ٹائپ کیجئے RKR، اپنا پیغام لکھیے اپنے نام اور اپنے شہر کے نام کے ساتھ، بھیج دیجئے 56263579 پر. تو کہیں جائیے گا نہیں، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ناظرین، وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ کا ہمارے پروگرام رمضان کی رونقیں میں خیر مقدم ہے. رمضان عبادت کا مہینہ ہے. یہ مہینہ خوشی اور مسرت کا پیغام بھی لاتا ہے. ایک مہینے کی عبادت اور ریاضت اور تقوی کے بعد اللہ تعالیٰ مومنین کو عید کا تحفہ دیتے ہیں، جس کی تیاری رمضان کی آمد سے پہلے ہی شروع ہو جاتی ہے. رمضان کے مہینے میں ہی ہر گلی ہر نکڑ پر عارضی دکانیں سج جاتی ہیں. وہیں مارکیٹوں میں بھی نت نئے ڈیزائن کے کپڑوں کی بھرمار نظر آتی ہے، جہاں خریداروں کی کافی بھیڑ ہوتی ہے جو عید کی تیاری کے لیے عبادت کے ساتھ ساتھ عید کی تیاری کے لیے بازاروں میں اپنے پسند کے اپنے پسندیدہ کپڑوں کے چوائس کے لیے خریداری کرتے نظر آتے ہیں. آئیے، ہم موجود ہیں بازار میں اور یہاں نت نئے ڈیزائن کے کپڑے بھی نظر آ رہے ہیں. بات کرتے ہیں کچھ خریداروں سے اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس بار عید میں فیشن کیا ہے. برکتوں کا مہینہ ہے رمضان کا، برکتوں کا مہینہ ہے رمضان کا، برکتوں کا مہینہ ہے رمضان کا. یہ کرم خاص ہے اپنے سلطان کا، یہ کرم خاص. شہر کولکاتہ اپنے کپڑوں کے لیے ایشیا بھر میں مقبول ہے. یہاں کے مٹیا برج علاقے سے بڑی تعداد میں کپڑے سپلائی کیے جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ فیشن کا ہر نیا رنگ یہاں دیکھنے کو ملتا ہے. کولکاتہ کے بازاروں میں عید کی تیاریوں کے لیے بھیڑ دیکھی جا رہی ہے. کپڑوں کے ساتھ ساتھ جوتے چپل، جویلری، کاسمیٹک کی دکانوں میں خواتین کی زیادہ بھیڑ دیکھی جا رہی ہے. جیسے جیسے رمضان گزر رہا ہے، بازاروں میں خریداروں کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. اس مرتبہ عید کے موقع پر خواتین لانگ کرتی، کراچی سوٹ اور کڑے ہوئے کپڑے زیادہ پسند کر رہی ہیں، جبکہ لڑکوں کے فیشن میں ایمبرائڈری، پنجابی سوٹ اور مودی کوٹ کافی پسند کیا جا رہا ہے. ہر طرف رمضان و عید کی تیاریوں کی گہما گہمی دیکھی جا رہی ہے. کسٹمر لوگ کا ڈیمانڈ ابھی فینسی میں چاہیے، ہم لوگ کو ہٹ کے چاہیے، تو ہٹ کے ان کا بجٹ ہوا تب نا. ہر کسٹمر کا بجٹ نہیں ہوتا، کسی کا نارمل ہوتا ہے، کسی کا کم ہوتا ہے. لیکن پسند کے اوپر کسٹمر پر ڈیپینڈ کرتا ہے وہ کیا پسند کریں گے. اب وہ کم میں پسند کرے تو کم ریٹ ہوگا، زیادہ پسند کرتا ہے. جیسے یہ دیکھیے آپ کو 5,500 کا ہے، اندر میں بھی آپ کو 1200، 1300، 1000، 1200، 900 جتنا ہے بولیے سب رینج کا ہے. لیکن کسٹمر پر ڈیپینڈ کریں گے وہ کیا پسند کرتے ہیں. عید کے لیے ابھی 2 سوٹ زیادہ چل رہا ہے، کہ کراچی یا دوسرا پلازو. جو ابھی یہ ہے اور ایک یہ دو ابھی بہت ڈیمانڈ ہے کسٹمر کا. اور نارمل میں بھی کراچی ہے، اور جس کے آگے سائڈ پیچھے سائڈ دونوں طرف کام ہے. فیشن ابھی دیکھیے نئے نئے فیشن ابھی تو لوگ کھوج رہے ہیں. بوڈی کام کی ہوا پنجابی چاہیے، آل اوور چکن کا چاہیے. بہت لوگ کھوج رہے ہیں، پیٹھانی کھوج رہے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. ابھی مودی کوٹ چل رہا ہے، جو پنجابی میں چل رہا ہے مودی کوٹ چل رہا ہے. زیادہ یہی چل رہا ہے. بچے لوگ کا بھی چل رہا ہے، بڑے کو بھی کا چل رہا ہے.
क्योंकि अभी जानते हैं ना, जब हिंदुस्तान की वज़ीर आज़म जो मोदी कोट वो जो पहन रहे हैं, वही नज़रिए से सब चल रहा है। मोदी जितने भी खोज रहे हैं मोदी कोट चाहिए। ईद में भी मोदी कोट चल रहे हैं। देखिए हमारे यहाँ पड़ा हुआ है, सब मोदी कोट है, बच्चे का बड़े का। मोदी कोट लोग खोज रहे हैं, काला खोज रहे हैं, ब्लू खोज रहे हैं, वाइट खोज रहे हैं, सब खोज रहे हैं। क्या चल रहा है इस बार ईद में यही मोदी पर फैशन चल रहा है। वो कुर्ता पजामा पर मोदी कोट, ये ज़्यादा चल रहा है। मोदी जो कोट चला हुआ है उसी हिसाब से हम लोग भी बना रहे हैं, और लोग चाह रहे हैं कि मोदी कोट चाहिए मुझे। फैशन की वजह से बहुत फैशन कर दिए वो, हर चीज़ में फैशन दे दिए, खादी में फैशन दे दिए, हर चीज़ में फैशन कर दिए। ये चलते बच्चे लोग भी सोच रहे हैं कि हमको भी फैशन चाहिए मोदी कोट। हाँ, ईद में वही चल रहा है। बाज़ार में आते हैं ख़रीदारी के लिए, मुख्तलिफ़ किस्म के कपड़े ख़रीदने के लिए। आजकल बहुत खूबसूरत कपड़े यहाँ से मिल रहे हैं, पंजाबी, शेरवानी, ये सब यहाँ पर दस्तयाब है बाज़ारों में। तो हम भी आए हैं यहाँ कुछ ख़रीदारी के लिए, ईद की ख़रीदारी के लिए। तो जितने दिन गुजरेंगे भीड़ बढ़ती रहेगी। तो अभी से देख रहा हूँ कि काफ़ी भीड़ है यहाँ पर, लोग काफ़ी आ चुके हैं और ख़रीदारी बहुत ज़ोर शोर पर हो रही है। तो सब ईद की तैयारी में लगे हुए हैं। शेरवानी नुमा जो पंजाबी है वो ज़्यादा इसका चाल है, और कुछ वो जैकेट किस्म के जो कपड़े हैं वो खरीद रहे हैं। माह रमज़ान के रोज़ों के बाद ईद उल फित्र का दिन इनाम का दिन तस्वुर किया जाता है, लिहाजा जिस लगन के साथ रोज़े रखे जाते हैं उसी लगन से शॉपिंग भी की जाती है। दुकानदारों को उम्मीद है कि आगे चलकर बिजनेस काफ़ी अच्छा होगा। अल्लाह का करम है, रमज़ान तो है, गर्मी है, रोज़ा रख रहे हैं, ये है, दुकानदारी भी कर रहे हैं, दुकान भी खोल रहे हैं, लगा रहे हैं माल, अच्छा है। ज्वेलरी का है, मेरा तो ज्वेलरी है, चप्पल का है, उधर बैग का है, लाइन में तो पूरा कपड़ा का है, सब कुछ है लाइन में। बात ठीक है, अल्लाह का करम है, मार्केट जो भी है अल्लाह का करम है। हर साल की तरह इन साल भी हम लोग चूड़ी जो है मेटल का ज़्यादा बिकेगा, स्टोन वाला बिकेगा, और कांच का जो सेट है और मिल्का वाला ना, हाँ, झुमका लगा हुआ जो सेट है वो भी ज़्यादा चल रहा है इस साल मार्केट में। दिखा दो बाबा एक तो, हाँ देखिए ये अभी आया है, हैदराबाद का स्टाइल है ये, इसको हम लोग पाकिस्तानी चूड़ा के नाम से बेचते हैं, बहुत ज़्यादा ये चल रहा है। जी हाँ, हम लोग काफ़ी स्टॉक किए हैं हर साल की तरह इस साल भी। लास्ट का जो 10 डेज़ होता है ना हम लोग का चूड़ी ही चूड़ी चलता है बस, क्या कि कपड़ा शुरू का होता है ना, लास्ट में लोग आते हैं कपड़े लेकर के मैचिंग करने के लिए। 10 दिन हम लोग को समझिए डे नाइट ओपन रहता है। रामपुर हाट से आई हूँ मैं शॉपिंग करने, कोलकाता ड्रेस ली हूँ और ये पूरे घर के लिए और शॉपिंग कर रही हूँ ये सबका। रमज़ान में मतलब शॉपिंग, रोज़ा रखना, शॉपिंग करना, ईद का इंतज़ार करना, ये सब अच्छा लग रहा है। कोलकाता जैसा बड़ा ऐसा मार्केट यहाँ के जैसा कहीं नहीं है। यहाँ पर सारा कुछ अलग है, सारा कुछ मिल रहा है, चूड़ी से लेकर कपड़ा तक सारा कुछ। फ्रॉक सूट लिए हैं अनारकली, और घर के लिए सूट पीस सब लिए हैं, और ये सब जितने फैमिली है सबके लिए ड्रेस लिए हैं, बच्चे लोग के लिए कपड़ा लिए हैं, चप्पल लिए हैं, और कॉस्मेटिक में चूड़ी वगैरह ये सब ले रही हूँ। रमज़ान में रमज़ान ईद के लिए हम लोग के बहुत बड़ा त्यौहार होता है। रमज़ान में हम लोग सारे रात इबादत करते हैं, रात में आपका शहरी खाते हैं और रोज़ा रखते हैं। पूरे महीना इबादत का महीना होता है। ऐसे ईद के मतलब जितना खुशी नहीं होता रमज़ान में उससे ज़्यादा खुशी होता है। ईद एक ही दिन के लिए आता है और ख़त्म हो जाता है। रमज़ान पूरा महीना के लिए होता है। इसमें रात में कुरान पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, फिर शब कदर का नमाज़ होता है वो पढ़ते हैं, तिलावत करते हैं, बच्चे सब ईद के शॉपिंग करते हैं। मतलब बहुत बड़ा खुशी का त्यौहार होता है। ऐसे छोटे छोटे त्यौहार है तो उसमें इतना खुशी नहीं होता है, उतना ईद के मौके में बहुत ज़्यादा खुशी होता है। इसके पापा मम्मी हम लोग पूरे फैमिली मिलकर ईद मनाते हैं, सब घर पे समैया बनते हैं और सब गेस्ट आते हैं, उन लोग हम लोग के साथ सेलिब्रेट करते हैं, हम लोग खुशी मनाते हैं, वो लोग आते हैं, वो लोग हमारे साथ खुशी मनाते हैं। फिर ईद के लिए सलवार कमीज़, बच्चे लोग के लिए लहंगा चोली, बच्चे के लिए पैंट शर्ट, अपने लिए सलवार कमीज़, अम्मी के लिए साड़ी और बेडशीट, पिलो कवर्स, ये सब जैसे एवरीथिंग सामान लगता है घर के लिए वो सब बस। हाँ जी, ज्वेलरी, गले कान का सेट, जी हाँ ज्वेलरी खरीदे हैं और आपका पायल वगैरह ये सब इतना ख़रीदा है इसलिए कि रमज़ान का रोज़ा रखे हैं। ईद एक दिन के लिए आ रहा है तो सारा खुशी ईद पे निकालना है ना, इसी के लिए सब त्यौहार की। थैंक यू। जी महंगा तो है, लेकिन महंगा तो क्या, ईद तो एक बार आता है ना, वो तो हमको शॉपिंग करना ही चाहिए जितना ही महंगा हो। ऐसे रोज़ रोज़ तो नहीं है, रोज़ रोज़ जैसे आप कोई भी सामान खरीदते हैं ईद का मौका में आप जितना ही महंगा हो, इसमें क्या होता है बरकत हो जाता है। इसमें जो अब हम इतना सारा शॉपिंग करेंगे तो ये क्या अल्लाह पाक का ये रहता, बरकत रहता है इसमें। अल्लाह पाक लिखते नहीं है ईद का महीना में आप लाखों रुपए भी खर्च किया, ऐसे आप अंदिना में बहुत सारे खर्च करते हैं वो लिखता है,
अल्लाह पाक के ऊपर में लिखा जाता है। और रमज़ान का महीना बरकत का महीना हो, तो आप 1 रुपया भी खर्चिएगा तो क्या होता है, अल्लाह की तरफ से उसमें और बरकत आ जाता है। इंशाल्लाह खरीदारी तो ऐसी तो बाज़ार बहुत डाउन थी, बाकी अल्लाह का करम है, अल्लाह को दुआ है कि आज से बाज़ार कुछ नज़र आ रही है, बार्गेनिंग हो रही, दुकानदारी हो रही है। अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि हर मुसलमानों आइए और ईद की खुशी पर नए नए कपड़े पहनिए। अल्लाह से मैं यही दुआ करता हूँ। हम लोग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है रमज़ान, और हम लोग कपड़े की ख़रीदारी करने के लिए आए हैं, रोज़ा के रख कर आए हैं। बहुत अच्छे अच्छे कपड़े हैं मार्केट में, अब अपना पसंद के ऊपर है, जो जैसा ले, और ज़्यादा दाम का भी है, कम दाम का भी है, हर तरीक़ा का है। अब जो जिसको अच्छा लगेगा वही तो लेगा। अभी फ़िलहाल तो सूट चल रहा है मार्केट में, ज़्यादा फ्रॉक तो अभी उतना नहीं है, लेकिन अभी लॉन्ग सूट चला हुआ है, चूड़ीदार है, पटियाला है, यही सब अभी चला हुआ है। ईद की तैयारी हम लोग बहुत अच्छे से करते हैं, क्योंकि साल में एक बार आता है। इस साल तो ज़्यादा महंगा है ही है, अगले साल से ज़्यादा ही महंगा दिख रहा है। हर ईद में तो हर साल महंगा होता ही है, क्या करेंगे, उसी में लेना ही होगा। ईद है तो शॉपिंग करने आए हैं हम लोग। यहाँ पे बहुत सारे कपड़े हैं, अच्छे हैं, और अभी तो पाकिस्तानी पैटर्न में चले हैं जो लॉन्ग जम्पल, वो ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। फ्रॉक भी बेटर है, लेकिन अब जिसको जो पसंद आएगा वही लेगा। रोजे से हैं हम लोग भी, और अभी ज़्यादा वक्त है नहीं, इसलिए आए हैं मार्केट करने के लिए बस। शुरू के कुछ दिन अगरचे बाजारों में भीड़ नहीं देखी गई, ताहम इन दिनों खूब भीड़ देखी जा रही है। सस्ते महंगे हर तरह के कपड़े बाजारों में नजर आ रहे हैं। दुकानदारों के चेहरों पर भी खुशियां देखी जा रही हैं। पूरे शहर में रंगो नूर की बरसात व रूहानियत का जलवा है। रमज़ान व ईद की आमद की खुशियों ने पूरे शहर को अपनी लपेट में ले लिया है। गहमा गहमी है, ये तो कपड़े का बाज़ार है, इसलिए यहाँ कपड़े ही मिल रहे हैं, और हर साल की तरह इस साल भी लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, ख़रीद रहे हैं। लेकिन महंगाई तो आप तो जानती हैं बढ़ती जा रही है, इसलिए लोगों को कुछ दिक्कतें हैं, लेकिन फिर भी काम चल रहा है, अल्लाह का फजल है। अभी तक तो हमने अपने लिए ख़रीदारी नहीं की, लेकिन दूसरे को दिल खुश करना ये रमज़ान का एक बहुत बड़ा अहम फरीज़ा है। तो हमारे मातहत जो लोग हैं या आसपास में जो गरीब गुरबा हैं, सबसे पहले उनको हम अपनी पसंद से अच्छी चीज़ देने की कोशिश करते हैं। दुआ कीजिए अल्लाह तौफीक दे कि अच्छा से अच्छा दे सकें उन लोगों को। इसीलिए पहले मैं कोशिश करता हूँ कि उन लोगों के लिए जो गरीब गुरबा हैं, उन लोगों के लिए पहले सामान ख़रीद लेता हूँ, और उसके बाद में बच्चे लोग हैं वो लोग मुझे पहनाते हैं कपड़े उपड़े जो कुछ भी हो। इबादत 2 किस्म की है, एक अल्लाह की इबादत है और एक बंदों की इबादत है। अल्लाह की इबादत की भी वही अहमियत है जो बंदों की खिदमत की अहमियत है। तो बंदों की खिदमत से हम अल्लाह ताला तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। और रमज़ान में खैरात, ज़कात और भी जो देते हैं पैसे वैसे लोगों को, उसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। रमज़ान में बहुत ज़्यादा सवाब मिलता है। आप देख सकते हैं सबकी ख्वाहिशें हैं, सबकी तलब, आरजुएं, तमन्नाएं और ज़रूरतें। इस माह मुक़द्दस और इस महंगाई में बाज़ारों पर दस्तरद हासिल करके अपनी ख्वाहिशों को पूरा करना नामुमकिन नहीं तो मुश्किल ज़रूर है। ताहम खुदा इस मुश्किल को आसान करता है, क्योंकि उसका वादा है कि वो रोज़े का इनाम अपने हाथ से अता करता है और रोज़ादारों को मायूस भी नहीं करता। लिहाजा यकीन के साथ कहा जा सकता है कि ईद की खुशियों की राह में जो भी दुश्वारियां आएंगी, अल्लाह ताला उनको दूर करके रोज़ादारों के जज्बात व एहसासात का ख्याल ज़रूर रखेगा, और ईद की ख़रीदारी करने आए लोग बाज़ारों से खाली हाथ अपने घर वापस नहीं जाएंगे, बल्कि बहुत सी खुशियों के साथ घर की दहलीज में कदम रखेंगे। रहमतों का वो बादल जो बरसाएगा, तेरे दामन का हर दाग धुल जाएगा। हुक्म गर मान ले अपने रहमान का, हुक्म गर मान ले अपने रहमान का, बरकतों
ये था प्रोग्राम रमज़ान की रौनक का हमारा आज का एपिसोड, जो कि पेश किया गया शहर कोलकाता से। उम्मीद है आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। कल सुबह 3 बजे ETV उर्दू पर हमारा लाइव शो सेहरी टाइम देखना ना भूलें। फिलहाल अपनी मेज़बान शबाना एजाज और रमज़ान की रौनक की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।